ताप्ती गंगा एक्सप्रेस छपरा सूरत। वलसाड वैगनर और ये हम लोग स्किप किए कटनी जंक्शन, साथ ही साथ पहला ओवरटेक अपनी इस ट्रेन का। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ एमपी के इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज पता नहीं जर्नी कैसा होगा, क्योंकि बुकिंग था इसका वेटिंग 13, यहाँ से लेके हावड़ा तक। जर्नी था आसनसोल तक, पर हावड़ा तक टिकट काटे थे। 13 वेटिंग था, वेटिंग 1 पे आके अटक गया, चैप्टर क्लोज। करंट में देखे तो करंट में थर्ड एसी इकोनॉमी में था, सोचते सोचते तुरंत उसका फुल सेकेंड टियर में था टिल सागर। तो सागर तक हमारा ये रहने वाला कोच A2, और ट्रेन है हमारी इंदौर से चल के हावड़ा को जाने वाली ट्रेन नंबर 22911, यानी कि शिप्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी है। तो चलिए देखते हैं अपना जर्नी कैसा होगा। आज कुछ पता नहीं क्या ब्लॉग बनेगा क्या नहीं। यही है सीट 30 नंबर, साइड अपर। अच्छा यही वाला सीट है, साइड अपर सीट है। चलिए सीट पे चलते हैं। और मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं है कैसा जर्नी होगा कैसा नहीं, और जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगभग बहुत 7-8 दिन हो गया घर से बाहर हुए, तो घर तो जाना है। चलिए देखते हैं कैसा जर्नी होता है, और कोशिश करते हैं आप सभी को वर्चुअली का एक्सपीरियंस कराने का। अगर ऐसा मतलब होता है ना हो, ये मैं ऐसा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और अगर हो तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। खैर करंट में बीना से लेके प्रयागराज तक फर्स्ट एसी में खाली है, और उसका बुकिंग करने का एक्सेस मेरे पास नहीं है, पर कोई बात नहीं, चलो ये सब होता रहता है। चलो ट्रेन के अंदर घुसा जाए। तो फिलहाल भैया हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है इंदौर जंक्शन के, बाय बाय, इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। खैर वैसे इंदौर का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शाम से यहाँ पे पानी वगैरह हो रहा था, देखो अभी भी गिर ही रहा है। तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, और बारिश का मौसम हो, ट्रेन जर्नी कर रहे हो और एसी फुल टेम्परेचर। वहाँ राजधानी होता तो और मज़ा आता, फूड वगैरह इंक्लूड होता, और कोई बात नहीं, ट्रेन जर्नी है और बरसात का मौसम है, क्या ही चाहिए। फ़िलहाल हमारी ट्रेन स्किप का बस अभी तुरंत ही निकली है। ACP हो गया था इंदौर से निकलते समय, तुरंत ही निकली है, और हम लोग अपने पहले हॉल्ट पे बढ़ रहे हैं, यानी कि देवास जंक्शन। तो फिलहाल भाई अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की डिले हम लोग हैं देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बात किया जाए यहाँ पे हमारी पहुँचने का, ट्रेन का सही समय था 12:56 का, और 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है इस रेलवे स्टेशन पे। और जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि एक लाइन चल जाती है टुवर्ड्स उज्जैन जंक्शन, जिधर हम जाएंगे वहाँ हमारा रिवर्सल होगा, और एक लाइन सीधा चल जाती है मक्सी जंक्शन। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और यहाँ हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट है, बस कब इसको कवर करके मैं सीधा चल जाऊँगा सोने, और कुछ नहीं दिखाऊँगा, बस इसे कवर करूँगा और यहाँ का डिपार्चर दिखाएँगे, उसके बाद सीधा चल जाएंगे सोने। है कि पता नहीं है कल क्या होगा क्या नहीं, क्या सीट मिलेगा, और उसके लिए आज का रात तो नहीं बर्बाद करें। ऐसे भी कल का रात बर्बाद होना है सीट मिलने से भी, क्योंकि लगभग 11 बजे, लगभग 3 बजे आएगा आसनसोल, जगना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। यहाँ का देख लो आप, ये है कुछ देवास जंक्शन, रात में खाली शांत है, जितने भी पैसेंजर अपने ट्रेन में सब बोर्ड कर जाएंगे। चलिए तो खैर 12:14 में हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है देवास जंक्शन। तो चलिए खैर कोच में तो सब कुछ हो गया, अब मैं भी जाता हूँ सोने। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आपसे सुबह जहाँ भी नींद खुलेगा। खैर यहाँ पे तो अपना टिल सागर ही अपना बुकिंग है, उसके आगे देखते क्या होता है। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब सो चुका है, मैं भी जा रहा हूँ सोने, टाटा बाय बाय। सुप्रभात दोस्तों, फिलहाल अभी वक्त हो रहा है 7 बजे का, और हम लोग अपने लगभग तय समय से 20-25 मिनट जैसा डिले चल रहा है। अभी बिना जंक्शन डिपार्ट ली हमारी ट्रेन, और रात में नींद अच्छा आया, पर हाँ कोच का टेम्परेचर मतलब काफ़ी ठंडा था। और बात किया जाए कुछ ही देर में हम लोग होंगे खुरई रेलवे स्टेशन। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नज़ारों के साथ खुरई रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से लगभग 21 मिनट जैसा डिले हम लोग हैं खुरई रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है।
और यहाँ हमारी ट्रेन का पहुँचने का सही समय था ऐसे 6:50 का, 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है अपने इस खुरई रेलवे स्टेशन पर। उज्जैन पे जैसा रिवर्सल हुआ, लोकोमोटिव हमारे बहुत ही सामने आ चुका है, देख लो। और आगे भी जनरल है और इसका पीछे भी जनरल है। कुछ कंपोजिशन आप सभी को बाद में बोलूँगा। और यही है फ़िलहाल खुरई। काफ़ी फाँका और काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन लग रहा है। तो खैर ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है खुरई रेलवे स्टेशन से। और जनरल के पैसेंजर काफ़ी इस ट्रेन में डिबोर्ड किए हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी का भी सर्विस चल रहा है, मुफ्त पानी आपको कोच के अंदर ही मिलेगा जनरल वाले लोगों को। बाहर का कमाल का वेदर एंजॉय करते करते कुछ ही देर में हमारी ट्रेन प्रवेश कर गई थी सागर रेलवे स्टेशन। और यहाँ के बाद मुझे भी नहीं पता मैं किस कोच में अपनी यात्रा को तय करूँगा आसनसोल तक। तो फिलहाल भाई अपने निर्धारित समय से लगभग 23 मिनट जैसा डिले हम लोग हैं मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के सागर रेलवे स्टेशन पे। वैसे ट्रेन का हमारा सही समय था 7:35 का और 5 मिनट के इस रेलवे स्टेशन पे हमारा हॉल्ट रहता है। और यहाँ के बाद हमारी सीट चले जाएगी। अब देखा जाए कहाँ हमें सीट मिलता है। मेरा 30 नंबर सीट यहाँ से तो चला जाएगा। और यही है फ़िलहाल सागर रेलवे स्टेशन अपना मध्य प्रदेश का। यह ठीक 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल भैया अपने समय से लगभग 37-38 मिनट्स की डिले हम लोग हैं मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन। और बात किया जाए, अभी हम सेकेंड एसी में थे सागर से दमोह इधर उधर करके पार किए। और उसके बाद अब आ गए साधारण क्लास यानी कि जनरल डिब्बे में। और अभी सीट मिल गया, मतलब विंडो साइड ही मिल गया। तो यहीं तक अपना जर्नी करेंगे आसनसोल। बस दिक्कत ये है ना भाई, मेरे को टिकट नहीं मिला। और बिना टिकट में हम सही बता रहे, जर्नी करना हमको एकदम अच्छा नहीं लगता। पर हम बार बार यूटीएस से हम चेक कर रहे हैं, यूटीएस में अभी हम डाले भी हैं पैसा, पर वो लोकेशन पकड़ ही नहीं रहा। प्रोबेबली आउटर पे अगर पकड़े तो हम बुकिंग करें दमोह से आसनसोल तक का। वैसे साइड लोअर में मतलब क्या बोलते विंडो सीट मिल चुका है। और चलिए मिलते हैं अब यहाँ के डिपार्चर के साथ। मतलब ऐसे तो मूड ख़राब हो गया था, कहाँ जाएँ क्या करें, पर ठीक है चलो जनरल में भी सफ़र करना चाहिए। और अब तो रात का तो खैर बात रहा नहीं, लगभग वही 2:30-3 बजे के अराउंड हम लोग आसनसोल पहुंच जाएंगे। चलिए यही है फ़िलहाल दमोह। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 या 3 मिनट का हॉल्ट रहता है। चलिए मिलते हैं यहाँ से आपके डिपार्चर के साथ। फिलहाल दमोह रेलवे स्टेशन में आपको ऐसे ठंडा पानी मिलते हुए दिख जाएगा। ये बिल्कुल मुफ्त सेवा है, गर्मी के कारण ये दिया जा रहा है। और फिलहाल हमारी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। चलिए फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है दमोह रेलवे स्टेशन से। मैं भी कल गलती कर दिया था, मुड़वारा उधर जा रहे थे, रात में सो गए तो पहुंच गया आपको। तो फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से लगभग 46 मिनट की डिले हम लोग हैं कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट है कटनी। और अभी भी हम लोग मध्य प्रदेश में ही चल रहे हैं। पर हाँ एक चीज़ बोल दूँ कि मतलब एसी से जब टिकट कंफर्म नहीं होता और जर्नी करना पड़ता है जनरल क्लास या स्लीपर जैसा भी हो, भाई जर्नी काफ़ी मतलब हेक्टिक होता है और बहुत परेशानदायक होता है। मतलब उतना आसान जितना दिखता है ना, टिकट कंफर्म नहीं हुआ जनरल में आ जाओ, वो बहुत कठिन बात है। हाँ बोलने वाले बोल देंगे जनरल, पर इसका कोच जनरल कोच साफ़ सुथरा है टू सम एक्सटेंड, भीड़ कम है। अब आगे नहीं पता अगर भीड़ इस ट्रेन में हो तो। वैसे यही अपना कटनी मुरवारा। चलिए पहले पानी हम भर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। वैसे अगर बात किया जाए अपनी सिप्रा एक्सप्रेस में, तो सिप्रा एक्सप्रेस में आपको पेंट्री कार का कोच मिल जाता है और पेंट्री कार में ही खाना बनता है।
मैं सुबह ब्रेकफास्ट में एक ब्रेड कटलेट टेस्ट किया था, वाकई टेस्ट 10 on 10 था, नो डाउट। गरम मिला, फ्रेश मिला है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सही समय था 10:15 का अराइवल का, और 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट रहता है, और 10:25 का यहाँ से हमारा डिपार्चर रहता है। तो फिलहाल भैया हमारी ट्रेन 12 मिनट जैसा रुकी है कटनी मुरवारा में, और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं कटनी डिस्ट्रिक्ट के कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे अपने गाड़ी का क्रू, गार्ड सर, वाटर रिफिलिंग सब कुछ हुआ है, और अब मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद प्रयागराज में होना चाहिए, या सतना में तो नहीं होना चाहिए, प्रयागराज में होना चाहिए। चलिए, यही अपना डिपार्चर फ्रॉम कटनी मुरवारा। फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप कर रही है कटनी जंक्शन को मेन लाइन से, और उधर कोई ट्रेन को ओवरटेक भी कर रही है। पहले इधर देख लो, फिर उधर दिखा रहा हूँ। फिलहाल इस ओर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं उधना दानापुर समर स्पेशल ट्रेन को। वेस्टर्न रेलवे का रेक है इसके साथ। अच्छा, उधना जयनगर के साथ इसका RSA डला हुआ है, दोनों स्पेशल है। साठ वैगनाइन, और ये हम लोग स्किप किए कटनी जंक्शन, साथ ही साथ पहला ओवरटेक अपनी इस ट्रेन का। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ सतना जंक्शन से। अराइवल दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत जनरल कोच में गेट हमेशा पैक रहता है। जब समय मिलेगा तो ज़रूर आपको स्टेशन का अराइवल दिखेगा। वैसे हमारी ट्रेन आई है 10 मिनट डिले, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। और सतना इसीलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से चल जाती है रेवा की ओर, और एक लाइन हम जिधर से आ रहे हैं यानी कि कटनी वाली, और एक लाइन जिधर से हम आगे भागेंगे मानिकपुर प्रयागराज वाली। और सतना हिंदू धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थल है क्योंकि मैहर और यहाँ से चित्रकूट धाम करवी दोनों ही नज़दीक है। दोनों के लिए अलग स्टेशन है, पर हाँ मेजर ट्रेन वो सब सतना जंक्शन पे रुकती है। बहुत कम है जो चित्रकूट धाम या मैहर रुकती है, और ऐसा ही कुछ है अपना सतना जंक्शन मध्य प्रदेश का। या खैर ठीक 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है सतना जंक्शन से। यार ऐसे जनरल में काफ़ी रश तो है नहीं, ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है अभी तक टिल सतना। सतना जंक्शन। तो फिलहाल ये अपनी ट्रेन का पहला ऑफिशियल ओवरटेक है जो कि मार रही है अहमदाबाद और प्रयागराज के बीच चलने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22967। तो फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट जैसा डिले हम लोग हैं प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ ऐसे हमारी गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, और लगभग इसका राइट टाइम जाना जाए तो 4:35 का रहता है। आज मतलब एक लाइफ में पहला एक चीज़ पता चला, जर्नल और फर्स्ट AC या सामान्य कोच और फर्स्ट AC में मात्र एक वेस्टिब्यूल का गैप रहता है, एक कंपार्टमेंट का। कितना आप वो लगभग 50 मीटर 100 मीटर पकड़ लो, पर इस दो के बीच आदमी को जाने में उसका पूरा जीवन, उसका पूरा हैसियत लग जाता है। इस दो के बीच में आदमी का हैसियत, आदमी का पैसा, आदमी का स्टेटस, आदमी का कपड़ा सब कुछ देखा चेंज हो जाता है बस एक सामान्य 2 कोच बदलने से। यही अपना जनरल कोच और वो है फर्स्ट AC। मतलब जैसे आप इंडियन रेलवेज़ के जनरल कोच में ट्रैवल करोगे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मतलब ये मैं रील में ऐसे देखा था, पर आज प्रैक्टिकली समझ में आया, हाँ मतलब ये चीज़ सही में है और होता है। और ऐसा ही कुछ है अपना प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन। मेरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या पता है, जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं ये कल रात का चार्ज किया और अभी तक चल रहा है। इसलिए क्योंकि हम इसको अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया, बस जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सीधा जाके बंद कर दे रहे हैं। और कंप्लेन करके चार्जिंग सॉकेट भी नहीं बनवा सकते क्योंकि मेरे पास बॉस बिना टिकट का हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्या बताएं इससे बड़ा दुख दर्द। और अभी हम लोग प्रयागराज में है, मतलब हम चार्ज एकदम मोबाइल नहीं कर पाएंगे और क्या पता कहाँ मोबाइल डेड हो जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं बात करते हैं। अब मिलते हैं सीधा आपको प्रयागराज जंक्शन के शिवकी जंक्शन से डिपार्चर के साथ। तो फिलहाल ठीक 6 मिनट जैसा रुकने के बाद
हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है प्रयागराज यूपी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो भैया मेन लाइन का सिग्नल है ग्रीन और पीछे से आ रही है उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाद अगला हॉल्ट आता है डीडीयू रेलवे स्टेशन। और ये हमारी ट्रेन का दूसरा शेड्यूल ओवरटेक है। इससे पहले अहमदाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस ने किया था कुछ मानिकपुर जंक्शन के पहले, और ये हमारा दूसरा ओवरटेक है ऑफिशियल। चलिए देखते हैं अपना ओवरटेक। उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो वापस से मेन लाइन का सिग्नल हो चुका है ग्रीन और पीछे से आ रही है आनंद विहार यानी कि नई दिल्ली को कामाख्या से कनेक्ट करने वाली बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही प्रचलित नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो चलिए बहुत ही कमाल का ओवरटेक देखते हैं। आनंद विहार कामाख्या। फिलहाल बैक टू बैक 2 ट्रेन ओवरटेक करने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है उत्तर प्रदेश के ऊंडी रेलवे स्टेशन से। पहली थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कामाख्या आनंद विहार कामाख्या और दूसरी थी उड़ीसा संपर्क क्रांति आनंद विहार भुवनेश्वर। फिलहाल भैया सिग्नल देख लो, वापस से मेन लाइन का हो गया ग्रीन और इस बार हमें ओवरटेक करने आ रही है प्रोबेबली पटना पूर्णा या जारिया, दोनों एक साथ ही चल रही है। देखा जाए कौन पहले आती है और कौन अपने ट्रेन को चौथा ओवरटेक डालती है। चलिए ओवरटेक देखते हैं। एक दौर था जब इंडियन रेलवेज में ये ट्रेन डुअल एल्को लोकोमोटिव लेके चलती थी और आज इलेक्ट्रिक वेब 7 के साथ इस ट्रेन को मैं देख रहा हूँ, यानी कि ये है पूर्णा को पटना से कनेक्ट करने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस। वापस से मेन लाइन का हुआ सिग्नल ग्रीन और हम लोग विंध्याचल शेड्यूल हॉल्ट में हैं और अपनी ट्रेन को आ रही है 5वां ओवरटेक मार रहे हैं जारियात एक्सप्रेस अजमेर पटना। आशा करता हूँ आपकी जारियात एक्सप्रेस दिख रही होगी एकदम आगे, वो जो ब्लिंक कर रहा लाइट, और हमें आ रही है अपनी रूट 6ठी ट्रेन ओवरटेक कर रहे हैं। इसका नाम तो गुरु हमको भी नहीं पता क्या है, आने के बाद ही पता चलेगा कौन सी ट्रेन है। खैर इसके लिए ऑरेंज है क्योंकि आगे जारियात अभी क्लियर नहीं की है सिग्नल। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। भाई साहब क्या इसको ओवरटेक पड़ रहा, बैक टू बैक। हाँ यहाँ गाजियाबाद वेब 7 के साथ है क्या ट्रेन। सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार जगौनी, इसका भी हमारे से पहले अराइवल है डीडीयू रेलवे स्टेशन पे। चलो ये अपनी 6ठी ट्रेन है। सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल जगौनी। सीमांचल एक्सप्रेस सॉरी। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस छपरा सूरत।
फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन। हमेशा अराइवल डिपार्चर बैक टू बैक लगा रहता है। तो इस टिकट के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा और हमको पता था ये मुगल सराय में मेरे पास टिकट होगा, पर बात ये नहीं है। बात है कि इसको वीडियो देख के कोई प्रेरणा मत लेना कि बिना टिकट का सफ़र करना। मेरा मजबूरी था, उसीलिए मैंने किया। और मतलब ये कोई प्रोत्साहन देने वाला चीज़ नहीं है जो बिना टिकट का जर्नी करो। ये मेरा शायद तक पहला या दूसरा ही होगा जर्नी मैं बिना टिकट का किया हूँ, वरना ऐसा हमको याद ही नहीं है मैं कभी बिना टिकट का किया हूँ। पर कोई बात नहीं, टिकट अब आ गया, अब मैं रिलैक्स हूँ। ये पूरा पुरुलिया तक का है। लाल भैया 11:20 हो रहा, हम लोग हैं गया जंक्शन। बहुत कम कट टू कट रख रहा हूँ क्योंकि इसमें जनरल कोच में शूट करना बहुत एक प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो जाता है। और ऐसे हमारा यहाँ सही समय था 11:10 का अराइवल का और 5 ही मिनट का हॉल्ट रहता है। वैसे अगर अपने इस ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन का बात किया जाए, इसका 2-3 रैक है और इसका उज्जैन में रिवर्सल होता है, तो इधर उधर हो सकता है। पर हमारी वाली रैक का हम आपको कोच कॉम्पोजिशन बता दें, आगे 2 जनरल, फिर H1 फर्स्ट AC, उसके बाद 2 इसमें लगता है AC 2 टायर के कोचेज A1 A2, उसके बाद इसमें लगता है 4 लगता है 3 टायर AC B1 से B4 तक। उसके बाद लगता है इसमें 3 टायर इकोनॉमी के 2 कोच यानी कि M1 M2, फिर पेंट्री कार, फिर 6 स्लीपर कोच और उसके बाद 2 जनरल कोच लगता है। अरे भाई साहब, इतना जल्दी सिग्नल मिल गया। अभी हम आए और सिग्नल दे चुका है इसको। चलिए खैर फाइनली हम लोग लगभग 7-8 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रहे हैं गया जंक्शन से। गया जंक्शन अब जाते खैर सोने, जनरल कोच है, नींद तो आएगा नहीं, पर जो भी एक एडजस्ट करके चलिए विश्राम करने जाते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा आसनसोल जंक्शन में, क्योंकि जनरल कोच और व्लॉग कंटिन्यू करने का एकदम मन नहीं कर रहा। खैर ये व्लॉग में काफ़ी कुछ कमी रह गया होगा, उसमें माफ़ करना। और मतलब विदाउट टिकट हम कोई ट्रैवलिंग करना प्रमोट नहीं कर रहे, एक मेरे मतलब जर्नी का हिस्सा था, उसीलिए आप सभी को मैं पेश करके दिखाया। और DDU के बाद से तो खैर टिकट भी आ गया था अपना जनरल कोच का। तो चलिए गुड नाइट तब तक के लिए। तो फिलहाल अपने तय समय से लगभग 8 मिनट की डिले हम लोग हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहीं तक रखते हैं अपने इस वीडियो को। कैसा लगा और आपके साथ कभी क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आशा करता हूँ ना हो, पर हाँ अगर कभी हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतज़ार करूँगा। तो खैर अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है दुर्गापुर बर्धमान के रास्ते अपना हावड़ा तक का सफ़र तय करने, जो कि ये आएगा सुबह 7 बजे के अराउंड। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम आसनसोल अक्का पश्चिम बंगाल। टाटा बाय बाय, सी यू।